हेलो स्टूडेंट्स, मैं चिराग जैन आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी अवर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 336। मतलब ये एपी दी गई है, इसमें कितने टर्म्स हमको लेने चाहिए जिनका सम कितना होगा 636 होगा। तो मतलब है कि मान लिया कि एन टर्म्स हमको लेने चाहिए और एन टर्म्स का सम मान लिया यहाँ पर 636 है। एपी की अगर हम बात करें तो एपी में फर्स्ट टर्म 9 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ से 8 निकलेगा। तो सबसे पहले हम एस एन का फॉर्मूला लगा के एन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो एन एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ये हो जाएगा 636 बराबर n/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू हो जाएगी 8। 636 बराबर n/2 और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 18 प्लस 8n-8। तो यहाँ से ये बन जाएगा 636 बराबर n/2। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 8n प्लस 10। इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा और 2 कॉमन निकल के 2 यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा और 2 कॉमन निकल के यहाँ से बन जाएगा आपका n। ये हो जाएगा 4n प्लस 5। ये आपको बन गया। अब इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी 636 बराबर हो जाएगा 4n² प्लस 5n। अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में बना लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसी इक्वेशन को फैक्टराइज करना है और यहाँ से हमको n की वैल्यू पता करनी है। तो आइए इसको करते हैं। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने n को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बन गया 4n प्लस 53, क्योंकि कॉमन केवल 4 ही निकल सकता है। और यहाँ से हमने 12 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बन जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ से बात करें तो 4n प्लस 53 कॉमन निकल आया तो यहाँ बन गया n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 53/4 और आ जाएगी 12। तो कुल मिला के यहाँ पर n की वैल्यू 12 को ही हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू ना तो कभी नेगेटिव हो सकती है और ना ही कभी फ्रैक्शनल में हो सकती है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा 12। मतलब सम जो होगा वो 12 टर्म्स का सम 636 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। मतलब फर्स्ट टर्म ए कितना है 5 एंड लास्ट टर्म l कितना है 45। द सम ऑफ एंड द सम इज 400। मतलब s सम कितना दिया है 400। तो हमसे पूछा नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा n बताना है एंड कॉमन डिफरेंस d बताना है क्या होगा। तो हम जानते हैं एक सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। यहाँ से हम n को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज 400 एंड n/2 एंड दिस इज l, मतलब 5 प्लस 45, ये हो जाएगा 50। मतलब 400 बराबर n/2 इंटू 50 एंड दिस इज इक्वल्स टू 25 से मैं इसको 400 को कट करूंगा तो 16 टाइम्स ये कट हो जाएगा। मतलब n बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 16। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स इज 16। नाउ सेकंड कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो l का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो l की वैल्यू 45 दी गई है, a की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू हमने 16 निकाली है, 16 माइनस 1 और d। तो जैसे इधर में 5 को ट्रांसफर करूँगा 40 हो जाएगा एंड दिस इज 15d। 15 को इसके नीचे ट्रांसफर कर देंगे और डिवाइड में आ जाएगा तो d बराबर हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। तो d बराबर हो जाएगा 8/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। द फर्स्ट टर्म कितना दिया है 17 एंड द लास्ट टर्म L कितना दिया है 350। if the common difference is 9, D is equals to 9, then how many terms are there and want is some and what, this is the what and this and what is their sum, उनका सम क्या होगा, मतलब बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं और उनका सम क्या होगा। उनको n पूछा है, तो यहाँ से हम पहले n की बात कर लेते हैं। तो L का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास L भी दिया हुआ है 350, a दिया हुआ है 17 प्लस n माइनस 1 और d दिया हुआ है यहाँ से 9। अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस कर दूंगा लाकर तो 333 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9 का डिवाइड हो जाएगा 333 में, 9 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनेगा n माइनस 9 और इसको हम कट करेंगे तो 9 3 जा 27 एंड 9 7 जा 63। तो n बराबर हो जाएगा 37 प्लस 1 दिस इज 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n कितना हो गया 38। अब हमको क्या करना है, सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला देखो, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है और हमारे पास n भी आ गया, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l। तो सम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 38/2, l हो गया 17 और a हो गया 17 और l हो गया 350। तो ये हो गया 19, ये कट हो जाएगा, 19 दूनी 38 होता है, मल्टीप्लाई इनको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 6 एंड 3, ये हो जाएगा 19 सत्ते 133, 19 114 और 13 हो जाएगा यहाँ से 19 से 57 और 12 हो जाएगा 69। तो सम कितना हो जाएगा 6973। Now question number 7, find the sum of the first 22 terms of an AP in which D equals to 7 and 22nd term is 149। मतलब A22 कितना दिया है 149 दिया है और हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले हम यहाँ बात करेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो a बराबर हो गया A22 बराबर हो जाएगा a प्लस 21d बराबर हो जाएगा 149। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल्स टू 149। तो a प्लस 7 हो जाए 7 7 हो 14 इक्वल्स टू 149। इधर ट्रांसफर कर देंगे तो a बराबर हमको यहाँ से मिल जाएगा 2, मतलब फर्स्ट टर्म कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो S22 बराबर हो जाएगा 22/2 2a, a की वैल्यू कितनी निकली है 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 22 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया है 7। यहाँ से हम बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 11 हो गया 4 प्लस 21 इंटू 7 11 4 प्लस 147 11 मल्टीप्लाई 151 11 1 जा 11 11 5 जा 55 156 11 1 जा 50 और ये होगा 116। ठीक है, तो 1661 यहाँ से सम ऑफ 22 टर्म्स आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term is 14 and 18। मतलब सेकेंड टर्म A2 कितना दिया है 14 और A3 कितना दिया है 18 और हमसे पूछा है फर्स्ट 51 टर्म्स का सम क्या होगा। तो A2 का मतलब हो गया A प्लस डी बराबर 14 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D बराबर 18 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या करा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 18 और a प्लस d बराबर हो जाएगा 14।
इसको माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। d बराबर यहाँ से आ गया 4, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4 हो गया। हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट 51 टर्म्स का सम। पहले हमें यहाँ से a निकालना पड़ेगा, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 में रख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस डी बराबर 14 है, तो a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4 एंड a बराबर हो जाएगा 10, मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो गया 10 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सम ऑफ 51 टर्म्स, मतलब एस 51 तो हो जाएगा n/2, मतलब 51/2 2a, a की वैल्यू 10 प्लस n-1 इंटू डी, और d की वैल्यू आई है 4, हो गया 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, हो गया 51/2 इंटू ये 50 चौक 200 220 है ना, ये से कट करेंगे 11 110 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 11 55 56, तो एस 51 कितना आ जाएगा 5610। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सरसाइज 5.3 के कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए। अगर कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, और चैनल